हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। ये जो रीडिंग रहेगी मैं स्टार्टिंग में आपको जनरल मैसेजेस दूंगी। मीन्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं होगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग करूंगी। तो उसका जो भी टाइम स्टैम्प्स होगी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग देखनी है तो आप वहां पर स्किप करके भी देख सकते हैं। तो आपका पहला ही मैसेज ऐसा आया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस टाइम पीरियड में। वो ये है कि आपको ना इस टाइम पीरियड में इमोशनली देखो, चीज़ें अगर कंट्रोल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो नेग्लेक्ट करो। बिकॉज यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप जिस पोजीशन पे हो या फिर जिस जगह पर भी हो, जॉब में या बिजनेस में भी, ठीक है। और ये लोग अगर स्टूडेंट वगैरह भी देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कुछ भी हो जाए अपना फोकस मत हिलाना, अपने काम पर ही रखो। बिकॉज एम्परर कार्ड का स्टार्टिंग में आना और जस्टिस कार्ड का एंड में आना, तो ये कॉम्बिनेशन ना बहुत पॉजिटिव है। तो ये बोला जाता है कि एक तो आप अपने हार्डवर्क की वजह से जो भी काम कर रहे हो सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने नॉलेज बेस को बढ़ाना होगा। जो भी चीज़ें आपको अभी ऐसा लगता है कि कम है उसको लेकर काम करो। दूसरा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये प्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कैसे अपने आप को रखते हो, अपनी बात कैसे करते हो, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्रेजेंटेशन का मैंने वर्ड बोला है तो इसको आप इस तरीके से भी मैनिपुलेट कर सकते हो कि आपका काम क्या बोल रहा है, आपके एक्शंस क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे फोकस देना। दूसरा, इस टाइम पीरियड में आप में से बहुत लोगों के लिए मैं बोल दूं यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है। बिकॉज डिस्टेंट हॉराइजन का कार्ड आना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना, 3 ऑफ वॉन्ड्स का आना, तो ये और उसके साथ साथ एक पाथवे का कार्ड आना, ये चारों ही कार्ड ना शो कर रहे हैं कि आपकी देखो कोई एक तो साइकिल स्टार्ट होगी। दूसरा, आप कहीं पर ट्रैवल करोगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत टाइम से आपने सोच रखा है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपको काम करना है या किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाके चीज़ों को रीस्टार्ट करना है। तो ये टाइम पीरियड सही है, आप काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए या एनर्जी चाहिए फिजिकली और मेंटली भी, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट मैसेज ये है कि देखो, आप पास्ट में जितना भी हार्डवर्क कर रहे थे और आपको ऐसा फील हो रहा था कि उसका कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, तो अभी ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ सेम हार्डवर्क आप कंटिन्यू करते रहो। क्योंकि अब ये जो टाइम है ना वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और जो आपकी वीकनेस है उसके ऊपर आपको डे बाय डे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई चेंज एक्सपेक्ट मत करना। बिकॉज टैरो कार्ड्स क्या करते हैं, ये रीडिंग ये जो है ना वो ये बताती है कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। ये एनर्जी चेंज भी हो सकती है, वो भी तब आपके एक्शंस पे डिपेंड होगा। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, पास्ट में आउटकम नहीं मिला है, अभी भी करो। बिकॉज टॉयल एंड लेबर का कार्ड पाथवे के साथ आया है और स्ट्रेंथ और जस्टिस के साथ आया है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। बिकॉज पास्ट में आई थिंक सो आप में से जो लोग मेहनत कर रहे हो, आउटकम नहीं मिल रहा, कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इसको साइड में हटाओ। अभी भी आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कुछ न्यू आइडियाज आपको मिल सकते हैं सो दैट कि आपको हेल्प मिलेगी अपनी पोजीशन को सिक्योर करने में। बिकॉज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड एंड में है और ये जो कॉम्बिनेशन था 4 कार्ड्स का, उसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ और बोल दूँ, आपको जज करना होगा, और वो भी खुद को। मीन्स आप क्या बोल रहे हो और आपके क्या एक्शंस हैं, उन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस है या नहीं है। मीन्स आप क्या बोल रहे हो अपने आप से भी कि आज का मेरा ये प्लान है, मैं इसको फिनिश करूंगा, लेकिन डे के एंड में आपने उसमें से कुछ भी फिनिश नहीं किया तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो ऐसे पोजीशन सिक्योर करने में ना आपको टाइम लग सकता है। और आप में से कुछ लोग अगर किसी पर्टिकुलर आउटकम का या जो डिसीजन है उसका वेट कर रहे हो, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग क्रिएट हो रही है कि वो डिसीजन आपको के फेवर में आए और जो आउटकम है वो आपको और हेल्प करेगा सो दैट कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो। ये भी बोला जा रहा है कि सबसे पहली बात, अगर आपको कोई हर्ट करने की कोशिश करता है, इवन
बातों से भी, ठीक है, एक्शंस की बात नहीं हो रही है। अगर कोई बोल के भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए स्टैंड लो आप। और एक ये भी मैसेज है, कुछ लोगों के लिए ये सूट करेगा बिकॉज इसमें जो कॉम्बिनेशन है कार्ड का वो ये बोल रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अगर मन्नत मांगी हुई है किसी भी टाइप की कि मतलब ये काम हो जाएगा तब हम आपके पास आएंगे, तो प्लीज़ उसको फुलफिल करो। बिकॉज आई थिंक आप में से कुछ लोगों की वो जो मन्नत है वो पूरी हो चुकी है और आपने जो बोला था कि हम यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए आएंगे, तो प्लीज़ उसको फुलफिल करो। यहाँ ऐसा मैसेज भी आ रहा है। दूसरा, थोड़ा सा जो लोग बॉसी सिचुएशन में हो, मीन्स आप बॉस हो और आपके नीचे कोई काम करता है, तो क्लियरली बोलूंगी इवन पार्टनर के साथ भी काम कर रहे हो ना, तो सारी जानकारी अपने पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ आपके पास ही सेफ होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन को अपने तक ही रखो, उसको सब में बांटने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका कितना भी ट्रस्ट वर्दी इंसान क्यों ना हो। ठीक है, अब यहाँ से लव रिगार्डिंग मैसेजेस हम देखेंगे। तो पहला ही मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव सोच रहे हो तो वो भी नेगेटिव सोचेगा। बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 कार्ड ऐसे हैं कि ऑफिशियल पर्सन और 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों ही सेम एनर्जी कैरी करोगे। अगर एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट का इंसान है तो दूसरा भी बहुत स्ट्रांग माइंडसेट का इंसान होगा। अगर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी कैरी कर रहे हो। बिकॉज हो सकता है कि आप में से एक इंसान की या फिर दोनों की ही कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में चेंज आएगा जहां पर आप एक तो बहुत ज्यादा सिक्योर फील करोगे लव लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी, जहां पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपका जो एक इमेज है वो एकदम से एनहेंस हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलना। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपका पार्टनर भी उस टाइम पे अच्छा फील करेगा। तो ये जो बैलेंस है आपको खुद से क्रिएट करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर साथ रहे तो ट्रस्ट करना सीखो उस पर। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आपको कोई ना कोई तो कम्युनिकेट करने वाला है, कोई प्रपोज करने वाला है। बिकॉज यहाँ पर ऐसे 2 कार्ड्स आए हैं जो कि शो करता है कि कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी, ठीक है। और ये कोई नया इंसान ही है बिकॉज यहाँ पर मैसेज और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्रपोजल भी हो। और जो लोग सिंगल हो ना, आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज ये है कि देखो जो इंसान इस टाइम पे आएगा, हो सकता है कि देखो वो नया इंसान हो, ठीक है, इमेच्योर नहीं होगा वो, उसको पता है कि वो किस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना मनी और अपनी रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम आपके साथ है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको उस नए इंसान के साथ रहना है या फिर आप अपने एक्स के पास वापस जाना चाहते हो। बट मैं क्लियरली बोल दूं, जो लोग सिंगल हो और न्यू पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हो तो बेहतर है कि आप इस इंसान को चांस दो। बिकॉज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ये शो हो रही है कि जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हो, रिलेशनशिप में आते हो, एक तो आपकी जो इमोशनल जो स्टेबिलिटी छिन गई थी ना प्रीवियस रिलेशनशिप की वजह से, एक तो वो आपको मिल जाएगी। इवन आपकी फैमिली भी इस रिलेशनशिप को एंड में जाके सपोर्ट करने वाली है। तो आपकी एक जो साइकिल है इमोशनल लाइफ की वो कंप्लीट होगी। और दूसरा, जैसे ही आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आओगे, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। मीन्स आप दोनों साथ में मिलकर एक अलग ही वाइब, कहते हैं ना कि ऊपर से जोड़ियां बनकर आती हैं तो लक लेकर भी साथ में आती हैं। तो यहाँ पर लक भी आपके फेवर में काम करेगा। यहाँ पर छोटा सा नेगेटिव मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में हो। बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स ये शो कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच की जो इक्वेशन है वो चेंज होने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करते थे तो वो सिनेरियो अब नहीं है। आप या फिर आपके पार्टनर भी हो सकता है कि किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी वो चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं घूमना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर काम को करना चाहते हैं। मतलब उनका जो पैशन है ना वो अभी प्यार से शिफ्ट होकर किसी और चीज़ पर चला जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में जो है
कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है। मीन्स आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, अपनी बातों को बोल रहे हो, सामने वाला सुन भी रहा है, बट उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इशू चल रहा है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, वरना ये धीरे धीरे आगे चलकर ना बहुत बड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाओ। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की विश लिस्ट है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।